बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मलिक मोहम्मद अली। प्रोग्राम बात से बात मलिक मोहम्मद अली के साथ। 2024 का इलेक्शन का मरहला मुकम्मल हो गया है, नशिस्तें भी वाज़े हो गई हैं और किस किस जमात की क्या पोजीशन है वो भी वाज़े हो चुकी है। अब नई हुकूमत के हवाले से तरजीहात क्या सामने आ रही हैं। नवाज शरीफ के खिताब के बाद आसिफ अली जरदारी का लाहौर में आना, मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ से मुलाकात करना और इसके साथ साथ मौलाना फजलुर रहमान और मकबूल सदीकी से रब्ता करना, और फिर जो पाकिस्तान के अंदर तारीख़ में पहली मरतबा आज़ाद उम्मीदवारान ने जो मैदान मारा है, उस बारे में अब मुस्तकबिल में क्या होने वाला है, किसकी हुकूमत बनने वाली है, कौन वज़ीर आज़म बन सकता है, कौन सदर पाकिस्तान बनेगा, इस हवाले से हम आपको इस प्रोग्राम में तफसील से बताएंगे। और प्यारे दोस्तों, जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बराए मेहरबानी वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें। और अब बात करें कि 2024 के इलेक्शन का मरहला मुकम्मल हो चुका है और सियासी पार्टियों की जो सियासी तादाद, जो कुव्वत के साथ उम्मीदवारान मैदान में जीत कर सामने आए हैं, वो भी पूरी कौम के सामने आ गए हैं। और पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा आज़ाद उम्मीदवारान ने जिस तरह मैदान मारा, वो एक बड़ी कुव्वत बनकर पाकिस्तान में सामने आए हैं। इस वक्त जो आज़ाद उम्मीदवारान की तादाद है वो 100 के करीब है, जबकि मुस्लिम लीग नून की तरफ से जो नशिस्तें हासिल की गई हैं कौमी असम्बली में, उनकी तादाद अभी तक 71 है, जबकि पीपल्स पार्टी के हिस्से में कौमी असम्बली की जो नशिस्तें आई हैं वो 53 हैं। और MQM ने कराची के अंदर मैदान मारा। अब तक की जो इतलात हैं उनके मुताबिक MQM 17 नशिस्तों पर कामयाब हो चुकी है, जबकि बाकी नशिस्तें पीपल्स पार्टी ने जीती हैं। कराची के अंदर तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता कोई उम्मीदवार कामयाब नहीं हो सका, जबकि कराची के अंदर जो बड़ी कुव्वत सी दूसरी जमात इस्लामी पाकिस्तान भी कोई नशिस्त हासिल नहीं कर सकी। इसके साथ साथ अब मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने तो विक्ट्री खिताब भी कर दिया है और उन्होंने अपने खिताब में सबको साथ लेकर चलने की दावत दी है। इसके साथ साथ उन्होंने मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ को दीगर सियासी कायदीन आसिफ अली जरदारी, फजलुर रहमान, मकबूल सदीकी और जितने भी दीगर सियासी रहनुमा हैं उनसे बातचीत के लिए अख्तियारात दिए है और कहा है कि जल्द मुज़ाकरात करके सबको एक प्लेटफार्म पर इकट्ठा करके हुकूमत की तश्कील के हवाले से मामला तय किए जाएं। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब से इत्तेहादी हुकूमत ख़त्म हुई थी उस वक्त से पीपल्स पार्टी की तोपों का रुख मुस्लिम लीग नून की तरफ था और बड़े भरपूर अंदाज में था। बिलावल भुट्टो जरदारी, आसिफ अली जरदारी के बगैर तो कोई बात नहीं कर सकते थे, लेकिन उन्होंने बड़े भरपूर अंदाज में इलेक्शन मुहिम के अंदर मुस्लिम लीग नून को ललकारा। लेकिन हम अल्हम्दुलिल्लाह अपने बाज़ प्रोग्रामात में कहते रहे हैं कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की जो गोलाबारी है, हो सकता है कि ये नूरा कुश्ती हो, लेकिन अभी तो इलेक्शन नताइज को 24 घंटे भी नहीं गुजरे, लेकिन मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी की इस हवाले से एक तवील मुलाकात भी हो गई है। अचानक कराची से वे लाहौर पहुंचे और मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ से मुलाकात की और अमूरे कार जो आइंदा तय होंगे हुकूमत के हवाले से, उनके हवाले से बातचीत की गई। अब फजलुर रहमान से भी रब्ता होगा, MQM के मकबूल सदीकी से भी रब्ता होगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो 100 के करीब आज़ाद उम्मीदवारान जीते हैं, जिसमें हमारी मालूमात के मुताबिक 6 या 7 उम्मीदवार ऐसे होंगे जो खालिस्तन आज़ाद थे, लेकिन जो 90 से ज़ायद अरकान असम्बली मुंतखब हुए कौमी असम्बली के आज़ाद, वो तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता उम्मीदवारान हैं, जिनमें से तहरीक इंसाफ के बैरिस्टर गौहर, लतीफ़ खोसा और दीगर कई अकाबरीन, अली मोहम्मद खां, शहरियार आफरीदी
सबक स्पीकर कौमी असम्बली भी कैसर इंतखाबात जीतने में कामयाब हुए। इसके अलावा भी दीगर अहम रहनुमा हैं जिनमें सरताज गुल भी शामिल है। सरताज गुल भी इलेक्शन जीती हैं। इसके अलावा भी वो तहरीक इंसाफ के कुछ ऐसे अकाबरीन थे जो इलेक्शन जीते हैं। अब जो सवाल ये है कि आज़ाद उम्मीदवारान पर तो ये कदगन है कि वो 3 दिन के अंदर किसी भी पार्टी में जाएंगे तो वो कंसीडर होंगे। अब जो तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता उम्मीदवारान जिनकी तादाद 90 से ज्यादा है, वो क्या फैसला करेंगे? क्या आया वो किसी पार्टी को ज्वाइन करने का इस्तेकाक रखते हैं या तहरीक इंसाफ चूंकि इंट्रा पार्टी इलेक्शन कालदम होने के बाद तो उस पार्टी का इलेक्शन कमीशन के पास तो ऐसा वजूद ही बरकरार नहीं, उनके ना पास निशान है ना पार्टी है। अब वो अरकान असम्बली क्या करेंगे? अब उन अरकान असम्बली का सियासी मुस्तकबिल क्या होगा? क्या आया जितनी बड़ी तादाद में ये आज़ाद अरकान असम्बली जीते हैं वो क्या फैसला करेंगे? क्या वो किसी पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं? क्या वो मुस्लिम लीग नून को ज्वाइन करेंगे, पीपल्स पार्टी को ज्वाइन करेंगे या किसी और पार्टी में शामिल होंगे? बहरहाल ये एक नई सूरत हाल डेवलप हो चुकी है पाकिस्तान में, चूँकि बड़ी तादाद में वो कामयाब हुए हैं। अब हम तो यही राय दे सकते हैं कि जितनी भी हैं जो तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता है, मुस्लिम लीग नून है, पीपल्स पार्टी है, MQM है, JUI फे है। अब तो सवाल ये है कि फिर ये हुकूमत कौन बनाएगा? आज़ाद उम्मीदवार बनाएंगे, मुस्लिम लीग नून बनाएगी, पीपल्स पार्टी बनाएगी, या उसी तरह का PDM जैसा फार्मूला सामने आएगा कि हुकूमत तश्कील जी सके? लेकिन हमारी राय में तो ये होना चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर जो सूरत हाल पैदा हुई है, किसी पार्टी के पास इतनी मेजॉरिटी आई ही नहीं कि वो हुकूमत बना सके। हालांकि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की तो यह ख्वाहिश थी कि अगर 2/3 नहीं तो सादा अक्सरियत मिले ताकि वो अपनी मर्जी के साथ हुकूमत कर सके। अब ख्वाह वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ हों, आसफ अली जरदारी हों या आज़ाद उम्मीदवारान, वो कोई भी इस काबिल नहीं है कि वो कोई अकेले हुकूमत बना सके। जो भी हुकूमत बनेगी वो एक दूसरे को साथ मिलाकर बनेगी और उसका फार्मूला क्या तय होगा। अब तो चाहिए ये कि जैसे भी हो गया, जैसे भी नतीजे आए हैं, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, पाकिस्तान की सलामती के लिए, पाकिस्तान के अमन व अमान के लिए, पाकिस्तान की सियासी जो सूरत हाल है उसको इस्तेहकाम देने के लिए, पाकिस्तान के मुआशी मामलात को बेहतर करने के लिए, पाकिस्तान के गरीब आवाम को रिलीफ देने के लिए जो जैसे भी ये उम्मीदवारान सामने आए हैं, जैसे भी ये हुकूमत बने, हमारी तो ये सोच है कि अब जो भी हैं वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ हों, वो आसफ अली जरदारी हों या इमरान खान हों जो इस वक्त जेल में बंद है, उन्हें सबको एक फैसला करना होगा पाकिस्तान की बका के लिए, पाकिस्तान की सलामती के लिए। अब कोई ऐसा सियासी मिसाक पर अमल किया जाए, मईशत पर ऐसा फार्मूला तय किया जाए ताकि ना सिर्फ पाकिस्तान मुआशी तौर पर इस्तेहकाम की तरफ जाए बल्कि पाकिस्तान के अंदर गरीब आदमी की जो हालत हो चुकी है, गरीब आदमी ना तो बिजली का बिल अदा कर सकता है, ना वो गैस का बिल अदा कर सकता है, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत आसमानों पर पहुंची हुई है, जिंदगी बचाने वाली अद्वियात की कीमत इतनी ज्यादा है कि कोई भी गरीब आदमी दवाई तक नहीं खरीद सकता। और दिगर मसाइल के हल के लिए अब सबको एक प्लेटफॉर्म पर आना होगा। इमरान खान को भी सोचना होगा, नवाज शरीफ को भी सोचना होगा, आसफ अली जरदारी को भी सोचना होगा। जैसे भी हो एक ऐसी कौमी हुकूमत तश्कील दी जाए जिसकी तमाम पार्टियों को उसका हिस्से में लिया जाए, तमाम पार्टियां अपने अपने फार्मूले के तहत उस कौमी हुकूमत में शामिल हो और ये कौमी हुकूमत ऐसी हो जिसमें जो भी मामला सामने आए ताकि पूरी कौम को इस वक्त पाकिस्तान को जिस यकजहती की जरूरत है
اس یکجہتی کا مظاہرہ یہ سیاسی پارٹیاں کریں. اگر کسی سیاسی پارٹی کو اگر کوئی بہت زیادہ عددی قوت حاصل ہو جاتی، جیسے ماضی میں ہوتا رہا کہ میاں محمد نواز شریف کی جتنی بار بھی پہلے حکومت بنی وہ 2/3 اکثریت سے جیت کر سامنے آئے اور وہ اپنی مرضی کے پلان کے مطابق اپنی حکومت چلاتے رہے. اب تو کسی کے پاس سادہ اکثریت بھی نہیں ہے. تو اس صورتحال میں تو یہی بہتر ہوگا کہ پاکستان کے لیے یہ سیاسی لوگ قربانی دیں اور ایک ایسی قومی حکومت تشکیل دیں جس کو نہ صرف پوری قوم بلکہ جو بھی پاکستان کے ادارے ہیں ان کی مکمل سپورٹ حاصل ہو. چونکہ اداروں کے بغیر پاکستان کے جو معاملات ہیں وہ بہت ہی اہم ہیں، کیونکہ ادارے نہ صرف پاکستان کی سلامتی کے لیے کام کر رہے ہیں بلکہ پاکستان کے جو پوری دنیا میں ایسے دشمن چھپے ہوئے ہیں ان پر بھی وہ گہری نظر رکھتے ہیں اور پاکستان کی سلامتی کے لیے بھی کام کرتے ہیں. تو وہ ادارہ پاکستان کی ایک اکائی ہے، اس اکائی کو بھی تسلیم کیا جائے اور یہ سیاسی لوگ اپنے معاملات کو ایک طرف رکھتے ہوئے ایک ایسی قومی حکومت تشکیل دے کہ ہر بندہ کہے، جو پیپلز پارٹی سے وابستہ بندہ ہے وہ بھی کہے کہ یہ ہماری حکومت ہے، جو مسلم لیگ نون سے وابستہ آدمی ہے وہ بھی کہے کہ یہ ہماری حکومت ہے، اور جو بانی تحریک انصاف کی پارٹی سے وابستہ کارکن ہیں اور دوست ہیں وہ بھی کہیں کہ یہ ہماری حکومت ہے. JUI کا کارکن بھی کہے کہ یہ ہماری حکومت ہے، جماعت اسلامی کا کارکن بھی کہے کہ یہ ہماری حکومت ہے، MQM کا کارکن بھی کہے کہ یہ ہماری حکومت ہے. اس وقت جو نتائج ہیں ان کے مطابق تو ایسی ہی قومی حکومت کی تشکیل انتہائی ضروری ہے. اور اگر سیاسی پارٹیاں اپنے مفادات کی خاطر الگ الگ پیرائے میں جا کر حکومت تشکیل دینے کی کوشش کریں گے تو پھر ملک کے اندر اسی طرح کا عدم سیاسی استحکام رہے گا. تو پھر ان الیکشن کا بھی فائدہ نہیں ہوگا کہ جو سامنے آئے گی بات، اگر پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون اپنی حکومت بنا لیتی ہیں تو پھر اتنی بڑی تعداد میں جو آزاد امیدواران جیتے ہیں وہ کیا کریں گے، وہ کیا فارمولہ بنائیں گے حکومت کے ساتھ. اس کے ساتھ ساتھ آزاد امیدواران ہیں وہ نہ تو مخصوص نشستیں حاصل کر سکتے ہیں نہ کوئی اور. حقیقت میں فارمولہ یہی ہونا چاہیے، سب کو یکجا ہونا چاہیے. عمران خان کو بھی نرم گوشہ اپنانا چاہیے، پاکستان کے معروضی حالات کے مطابق فیصلے کرنے چاہیے سب کو. اور اب جو فارمولہ سامنے آ چکا ہے، کسی کو اتنی بڑی تعداد نہیں ملی کہ وہ اپنی اکیلے حکومت بنا سکے. چاہیے تو یہ کہ کسی کو بھی مس کرنے کی بجائے سب ایک ہو جائیں، سب ایک پلیٹ فارم پر آ جائیں. پاکستان کی تعمیر و ترقی کے لیے سب حکومت میں شامل ہو، ایسی ہی حکومت تشکیل ہو اور ہر سیاسی جماعت کا کارکن یہی سمجھے کہ یہ ہماری حکومت ہے. اور پاکستان کے لیے اس وقت اسی چیز کی ضرورت ہے کہ جو بھی حکومت ہو وہ ہر سیاسی جماعت کا آدمی سمجھے کہ یہ ہماری حکومت ہے. سلام پاکستان، سلام اوورسیز، اللہ حافظ.